हेलो एवरीवन। फाइनली आपका नीट का पेपर हो चुका है जिसमें मैं बायोलॉजी का डिस्कशन करूंगी। तो आप अपने क्वेश्चन जो सॉल्व करके आए हैं आप उसके आंसर मिला सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर आकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या नहीं होता है? कंडेंसेशन होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू कैनिटोकोर होगा, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड द अपोजिट पोल ये भी होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये मियोसिस में होता है। तो आंसर 4 जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या नहीं करते हैं? वो मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। अब मेंटेन करता है, स्पीसीज को भी मेंटेन करते हैं और उनके वजह से एक्सटेंशन भी होता है स्पीसीज का। बोथ इंटरएक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली impacted. It's wrong. Which one of the following cannot show plasticity? प्लास्टिसिटी में हमने देखा है कि कॉटन भी दिखाता है, कोरिएंडर भी एंड बटर कप भी दिखाता है। तो कौन नहीं शो कर रहा है? दैट इज मेज। फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन। देखो फ्लावर जो है जाइगोमॉर्फिक किस में होता है? पी बीन केसिया एंड गुलमोहर में। तो इसका आंसर ये दोनों जाएगा, बी एंड सी। नेक्स्ट। विच वन इज नॉट रिगार्डिंग टू द नॉट ट्रू। ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ एटीपी थ्रू केमियोस्मोसिस। क्या केमियोसिस के टाइम पे सही नहीं है? एनएडीपी से एनएडीपीएस2 बनता है, इट्स राइट। ब्रेक डाउन होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट तो ही एटीपी बनता है। ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, इट्स रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कैरियर के थ्रू बट उसकी ग्रेडियंट्स नहीं बनते। गिवन below two statement, one labeled as a assertion and reason. असर्शन में बोला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, या इज ट्रू। पीसीआर जो यूज होता है डीएनए के रेप्लिकेशन में। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन यूज एज अ सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन को रोक देता है, या ये भी ट्रू है बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो करेक्ट है बोथ बट नॉट करेक्ट द एक्सप्लेनेशन। Next, habitat loss and fragmentation or exploitation, alien species invasion, coextinction are caused for। ये सब किस लिए होता है? बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है इनसे। अगर हैबिटेट लॉस हो गया और एक्सप्लॉयटेशन हो गया या स्पीसीज इन्वेजन हो गया। नेक्स्ट। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड फाउंड इन मेसोफिल्स। या जो C4 प्लांट का प्राइमरी एक्सेप्टर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है वो मेसोफिल सेल्स में होता है। मेसोफिल सेल्स में लैक होता है रिविस्को एंजाइम्स, या क्योंकि उसमें पेपकेस एंजाइम पाया जाता है। तो दोनों भी ट्रू है, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। Statement both are correct. Answer 2 is right. Identify the incorrect statement related to pollination. हमें incorrect बताना है। तो incorrect में क्या होगा? Moth and butterflies are most dominant pollinating agent among the insect. तो एनसीईआरटी की लाइन में मॉथ नहीं बीज दिया है। बीज एंड बटरफ्लाई जो होते हैं मोस्ट डोमिनेंट होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन में। तो ये बताना है क्योंकि हमारा इनकरेक्ट ही है, बाकी सब राइट है। व्हाट इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट? वाइंड इज मोर कॉमन अमंग द एबायोटिक पॉलिनेशन। फ्लावर
फूल प्रोड्यूस करता है टू अट्रैक्ट द फ्लाइज एंड बीटल्स। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोराइड कैरागिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये ऑफकोर्स रेड एल्गी में पाया जाता है, रोडोफाइसी। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइज बाय, देखो जब क्रॉसिंग ओवर होता है तभी बनता है, एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। देखो जब क्रॉसिंग ओवर होगा, जाने दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हमें नॉट ट्रू बताना है रिगार्डिंग द जेल एक्लोरोस्फोरेसिस टेक्निक। तो इसका है ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व इन जेल व्हेन एक्सपोज टू यूवी रेडिएशन, या इज ट्रू, सही है। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम जेल दैट इज एल्यूशन, उसे एल्यूशन कहते हैं जब डीएनए को निकालते हैं जेल से। ट्रू। डीएनए फ्रेगमेंट्स स्टेन करते हैं एथियम बोरामाइड से, ये भी ट्रू है। प्रेजेंस ऑफ क्रोमेजिन सब्सटेंस गिव द ब्लू कलर डीएनए बैंड ऑन द जेल, या इस नॉट, ये रॉन्ग है, तो आंसर 4 गया हमारा। गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज इन द प्लांट टू, जो गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हो तो इथाइलिन्स होते हैं, तो इथाइलिन्स क्या करते हैं कि रूट के हेयर ग्रोथ एंड रूट हेयर का फॉर्मेशन करते हैं, तो आंसर ये जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल के लिए क्या करेक्ट है स्टेटमेंट है, इन रूट जाइलम एंड फ्लोएम वस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर, रूट में तो अल्टरनेट मैनर में रेडियाई पे जॉइन रहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। कंजॉइन क्लोज्ड, जब क्लोज्ड हुआ तो उसमें कैम्बियम एब्सेंट होगा, नॉट पोजेस कैम्बियम, राइट, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ओपन वस्कुलर बंडल कैम्बियम प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ओपन में तो कैम्बियम प्रेजेंट होगा, ये भी ट्रू है। वस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोटिलिडोनस स्टेम प्रेजेंट इन डार्च, हाँ स्टेम में इंडार्च होता है, ये भी ट्रू है। इन मोनोकोटिलिडोनस रूट में यूजली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स होते हैं, ये भी ट्रू है, सारे ट्रू हैं, हमें करेक्ट ही बताना है। ए बी सी डी ई तीनों करेक्ट किस में है, ए बी सी, इसमें दिया नहीं है ऑप्शन, जबकि सारे करेक्ट हैं, ये बोनस मार्क्स जाएगा क्योंकि इसमें सारे करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, लीमैच, इनकरेक्ट कौन है, तो यूलोथ्रिक्स जो होता है ना, मैनिटोल, मैनिटोल ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, जो कि यूलोथ्रिक्स एक ग्रीन एल्गी है, तो इनकरेक्ट यही है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, हाँ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लेस देन 7% होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोटाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन फाउंड इन, देखो मंकी में XX XY, ड्रोसोफिला में भी सेम, इसमें ZW ZW, ग्रॉस होपर्स में एक्सोटाइप मिलता है, ये पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में। व्हाट इज द नेट गेन ATP व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, जब एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है तो उसका हमको नेट गेन ATP बताना है। देखो इसमें NADPH भी बनता है और ATP भी बनता है, तो ATP जो इसका नेट होता है हमें सिर्फ वही बताना है, इसमें एरोबिक कंडीशन नहीं बताई है, एरोबिक कंडीशन बताएगा तब NADH से बनेगा ATP, तो हमें डायरेक्ट ATP बताना है, तो 2 ही रहेगा क्योंकि इसमें एरोबिक एनारोबिक कुछ बताया नहीं है। मैग्नीज, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, मैग्नीज कहता है। मैग्नीशियम क्या कहता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन। बोरॉन कहता है पोलन का जर्मिनेशन। आयरन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कैटलेज।
तो किसमें जाएगा? ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, ये आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। Godlike experiment was performed by the plant physiologist to identify the plant tissue through which जिससे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है ना, क्योंकि हम लोग फ्लोएम कट कर रहे थे, फूड सारे एक्लूमेट हो रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन? हमें नॉट बताना है। नॉट एक्सिटू है तो मतलब क्या है? इंसिटू होना चाहिए। इंसिटू क्या होगा? नेशनल पार्क। इन गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच डिट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू द सिंपल सब्सटेंस बाय माइक्रोब्स। हाँ, डिट्राइटस जो कहते हैं वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ डिट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। स्लो हो जाता है ना अगर लिग्निन एंड काइटिन है तो फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग। Statement 1 is correct and 2 is incorrect. Fourth answer 122 का। 123, read the following statement and choose the set of correct statement। हमको करेक्ट बताना है। Euchromatin is loosely packed chromatin, yes true। Heterochromatin is transcriptionally active, wrong। Histone octamer is wrapped by the negatively charged DNA in nucleus, right। Histone is rich in lysine and arginine, ये भी ट्रू है। न्यूक्लियस में कंटेन 400, ये भी रॉन्ग है। तो राइट कौन सा है? फर्स्ट, सी एंड डी, ए सी डी, ए सी डी। आंसर इज थर्ड 123 का। नेक्स्ट, इनकरेक्ट द करेक्ट बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट, लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न इन साइट्रस एंड बोगनविले, रॉन्ग है क्योंकि इसमें लीफलेट नहीं था, स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ था साइट्रस एंड बोगनविले में, तो ये रॉन्ग है। एक्सली बर्ड फॉर्म द सिलेंडर स्पायरली कॉइल्ड टेंडेस इन कुकुम्बर एंड कम्पकिन, या ट्रू है। स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लेसी इन अपोन्चिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ लीव्स, ये भी ट्रू है। राइजोफोरा सो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट गेट ऑक्सीजेशन फॉर रेस्पिरेशन, हाँ वो उसका जो रूट है वो अपवर्ड साइड में था। सब एरिली रॉन्ग, ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेशन प्रोपेगेशन, या ये भी ट्रू है। तो ये भी ट्रू था, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बी सी डी ई ट्रू है, करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ एलनस? एलनस जो नॉन लेग्नोस प्लांट में किया था कौन था? फ्रैंकिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सो वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायडेल्फस? देखो वैक्सिलरी एस्टिवेशन और डायडेल्फस कंडीशन हमको किस में मिला था? फेवेसी फैमिली, पेपलिनेसी फैमिली में मिला था। दैट इज उसके एग्जांपल है पाइसम सटाइवा। नेक्स्ट, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, हाँ ये ऑटोगैमस होता है, ट्रू। क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेज आर देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, हाँ क्योंकि क्लोज रहते हैं ना उसके फ्लावर्स, तो इस ट्रू, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। बोथ आर करेक्ट।
इसका 2 है आंसर, 127 का 2। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगिन एज अ, कब बिगिन होता है? जब देखो पहले tRNA एक्टिवेट होता है, उसके बाद जो स्मॉल सब यूनिट है वो अटैच होता है। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स इनकाउंटर द mRNA, तब ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। डिवाइस विच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट इज, रिमूव करता है पार्टिकुलेट मैटर को फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ, हम हमेशा से पढ़ते हैं काइटिन, जो नाग रहता है, दैट इज उसका बना होता है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ, क्या हो करता है? ट्रांसलेशन, नो। जेनेटिक मैपिंग, या ट्रू तो है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हाँ तो ये दोनों भी ट्रू है। तो बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों भी करता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। इन ओल्ड ट्री greater part of secondary xylem is dark brown resistant to insect attack due to, क्योंकि उनमें डिपोजिशन होता है टैनिन और रेजिन का उसके सेंट्रल लेयर्स में। ध्यान रखना ये सेंट्रल लेयर्स में ही डिपोजिशन होता है। और क्या होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स, ये दोनों भी ट्रू है। इन दोनों की वजह से ही क्या होता है? इंसेक्ट अटैक नहीं कर सकते। देखिए इसमें क्या लिखा है? डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस, ये सही है लेकिन कहाँ पे बोला है? आउटर लेयर ऑफ स्टेम्स, तो इट्स रॉन्ग। और ये भी वही बोला है पेरिफेरल लेयर में गम रेजिन्स पर जाते, तो ये भी रॉन्ग है। तो 132 का क्या होगा? 1 है ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट, which of the following is not observed during apoplastic pathway? एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या नहीं दिखता है? फर्स्ट थिंग्स की कौन सा ऐसा चीज़ है जो एपोप्लास्ट में नहीं दिखता है? एपोप्लास्ट कंटिन्यूअस होता है, नॉट प्रोवाइड एंड बैरियर टू द वाटर मूवमेंट। देखो वाटर का एपोप्लास्टिक मूवमेंट देखो तीन, या तो एक इंटरसेलुलर स्पेस से होगा, इंटरसेलुलर जो स्पेस है उसमें से होगा, या सेल वॉल से होगा। तो एपोप्लास्ट कंटिन्यूअस नॉट प्रोवाइड ए बैरियर टू द वाटर मूवमेंट, ये ट्रू है। ये एपोप्लास्टिक मूवमेंट है आकर थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस एंड वॉल स्पेस, वॉल का जो वॉल होता है वहाँ से भी जाता है। जबकि मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन से नहीं जाएगा। और मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेन, साइटोप्लाज्मिक एड जो है वो दिखाता था सिम्प्लास्टिक में, तो यही नहीं एब्सेंट होगा, बाकी तीनों राइट है वो प्लास्टिक के लिए। तो आंसर इज 4। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड 2। मेंडल स्टडीड सेवन पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बताया था मेंडल ने। 7 कैरेक्टर क्या क्या उसने लिया था? पी, उसने पी पे एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज सीड शेप, कलर, फ्लावर और पॉट शेप, कलर, फ्लावर, पोजीशन एंड स्टेम हाइट। पूरे 60 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उसने लिया था, दोनों भी राइट है। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ cucumber has increased manifold in recent year. Application of which of the following phytohormones are resulted in increase the yield are known to produce the female flower? मतलब किस हार्मोन से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कुकुम्बर्स का? साइटोकाइनिन, नो। एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन या इथाइलिन से जो होगा उससे फीमेल फ्लावर जो है कुकुम्बर का वो इंक्रीज होगा। इज ट्रू, इथाइलिन। आंसर 4।
इतना हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लिए क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट आगे के जितने क्वेश्चंस है बायोलॉजी के वो हम सेकेंड पार्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसके लिए मैंने छोटा सा कम समय के में इतना बनाया है। नेक्स्ट पार्ट आप हमारा ज़रूर देखें उसे, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।